लगातार ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान में उबाल है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो एक हिंदू युवक की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई है, यह हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं है। और इसी को लेकर आज भारतीय नागरिक विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए। और ये विरोध प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बांग्लादेश उच्चायोग तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस की मुस्तैदी है। बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे मोहित राज दुबे और हमारे सहयोगी सुशील पांडे लगातार यहां से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशील, आज सुबह जब आप और मैं बात कर रहे थे तब भी आपने तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से दर्जनों बसें यहां पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से मुस्तैदी बड़ी यहां पर दिखाई जा रही थी, लेकिन क्या माना जाए, अनुमान से ज्यादा यहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के सामने अभी सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती। बिल्कुल अपर्णा, देखिए बिल्कुल रुमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं बीएचपी के और बजरंग दल के, ये तमाम लोग पहला जो बैरिकेड्स है वो तोड़कर चले आए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब दूसरा बैरिकेड्स तोड़ा गया था तो थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा, कुछ लोगों को डिटेन करना पड़ा और उसके बाद अब कहीं ना कहीं बैरिकेड्स दोबारा जोड़ दिया गया है। और तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनके आप देख सकते हैं पुतला लिखा हुआ है जिसमें बांग्लादेश मुर्दाबाद, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो फिलहाल उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। आगे आने की इजाजत रुमाना जी फिलहाल नहीं है। भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर उनकी मांग लगातार यही है कि जो फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू के साथ हुआ उसको लेकर फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और नरसंहार जो वहाँ पर हो रहा है वो बंद किया जाए। और आप देख सकती हैं रुमाना जी, तमाम जो लोगों के हाथों में तख्तियां हैं उसमें सीधे तौर पर यही लिखा है कि एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। तो ये एक प्रकार का एक प्रदर्शन जो सीधे तौर पर विरोध जता रहा है भारत की धरती से कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार पर फिलहाल लगाम लगाया जाए। वही दूसरी तस्वीर मैं आपको अगर रुमाना जी दिखाऊं तो देखिए जो लोग डीटीसी में डिटेन किए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से, वहां डीटीसी के अंदर भी बाकायदा एक पोस्टर लगा दिया गया है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए। कुछ लोगों को फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए इन लोगों को फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया है। जो कार्यकर्ता फिलहाल अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनको फिलहाल डिटेन किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और सीधे तौर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो मांग है वो कर लेते हैं। कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों का जो मांग है वो क्या है? इसमें आप लोग जो विरोध कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हम लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं। हम लोग बांग्लादेशी को भगाने के लिए आए हैं। कहाँ से बांग्लादेशी को भगाएंगे? ये लोग गलत करते हैं हमारे देश में। क्या कहें? हालांकि देखिए रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर गुस्सा है हिंदुओं के नरसंहार को लेकर, लेकिन सीधे तौर पर आप देख सकती हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन यही है कि बांग्लादेश में एक प्रकार से फिलहाल बंद हो जो नरसंहार फिलहाल चल रहा है। और फिलहाल हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात किया जा सके और सीधे तौर पर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए उनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। तब तक मैं दर्शकों को लेकर चलूंगी। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मोहित भी यहीं प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद हैं। मोहित जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, हाल बताइए और अगर बात कर पाए आप इन प्रदर्शनकारियों से। मोहित जी बिल्कुल रुमाना, हम उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे और दिखाएंगे तस्वीरें कि क्या सूरत हाल है बांग्लादेश हाई कमीशन के कुछ दूरी पे। और यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कुछ संत यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे समझ लेते हैं। प्रदर्शन तो आपने उग्र कर दिया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरा बैरिकेड भी तोड़ दिया, क्या डिमांड है, क्या मांग है आप? हिंदू की सुरक्षा की, हिंदू सुरक्षित होना चाहिए, उसके लिए हमें बैरिकेड नहीं, अगर बांग्लादेशी बॉर्डर पार करना पड़ा तो वो भी करेंगे। यहाँ पे आप पहुंचे हैं, आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे कोशिश। आप कहाँ से हैं? हम आजादपुर से हैं। क्या मांग लेकर आए? हमारी मांग यही है कि हिंदुओं पे जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो ना हो, हिंदू सुरक्षित
हो रहे इस भी करे। हमें अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश की भी दीवार तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी तो बांग्लादेश की दीवार तोड़ेंगे, नीचे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई हाय, ये किस लिए आए हैं यहाँ पे? आपने बैरिकेड तोड़ दिया। देखो शांतिपूर्वक हम संघर्ष कर रहे थे, हमें मजबूर किया। बैरिकेड तोड़ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं की आवाज सुनी नहीं जा रही, हम सुनाने की। बांग्लादेश का बाप हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं, मुसलमानों को सुरक्षित करके चल रहे हैं, तो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में सुरक्षित क्यों नहीं है? मुसलमान तो नागरिक हैं, यहाँ के मुसलमान तो नागरिक हैं। आप तो और देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे प्रदर्शन लगातार जो है बीएसपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बैरिकेड, यहाँ पे कुछ लोगों को हिरासत में भी रोमाना लिया गया है। अब सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि इस प्रदर्शन को यहीं पर खत्म करवा दिया जाए। और यहाँ पे बीएसपी के एक नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन को किस तरीके से उसकी रूपरेखा आगे बनानी है, किस तरीके से प्रदर्शन के दायरे को बढ़ाना है, किस तरीके से घटाना है। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो बीएसपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड जीरो पे उतर कर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम भी आपको ग्राउंड जीरो से लगातार एबीपी न्यूज के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैरिकेड जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई थी, वो बैरिकेड्स 2 लेयर, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, उसको तोड़कर ये आगे बढ़ने की कोशिश में है। एक बार जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ तो हिंदू समाप्त हो जाएगा। इसलिए बांग्लादेश की सरकार को चाहिए, यूनिट सरकार को चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करे, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, उनकी संपत्ति और उनकी रक्षा होनी चाहिए। यदि हिंदू यहाँ से बांग्लादेश की तरफ कूच कर पाया तो बांग्लादेश का नामो निशान नहीं रहेगा। यदि भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। और भारत सरकार से भी हमारी अपील है कि बांग्लादेश को रसद पानी जो दिया जा रहा, बिजली दी जा रही, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए और हिंदुओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ पर उनकी रक्षा होनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी भक्तरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय। क्या कहेंगे? आचार्य कृष्ण बिहारी बोल रहा हूँ, भागवत आचार्य। और भारत सरकार को हमारा दाना पानी बंद करके वहाँ के बांग्लादेशियों को, हिंदुओं को बचाना चाहिए, यहाँ के बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, देर ना करें, नहीं तो भारत का हिंदू यदि जाग गया तो यहाँ पर कुछ गदर हो सकता है। क्या है आपका प्लान है? और यूनिट सरकार के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाया जाए कि ऐसी हिंदू विरोधी घटनाएं वहाँ ना घटें, अन्यथा जो अवैध प्रकार के यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बजरंग दल उनको बाहर निकालने काम करेगा, चुन चुन के बाहर निकाले जाएगा। रणनीति हमारी यह है, अगर कुछ दिनों के अंदर हिंदुओं पे हमले नहीं थके तो बजरंग दल, दिल्ली का बजरंग दल का कार्यकर्ता जो अवैध घुसपैठिए हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, उनको हम निकाल कर बाहर करेंगे। अभी संतों का उद्बोधन होगा, पुतला दहन होगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा दिल्ली पुलिस को। आप लोग हाई कमीशन में, आप लोगों को हाई कमीशन फिलहाल जाने की इजाजत नहीं दे रहे? 5-7 लोग जाएंगे हाई कमीशन पर और वो ज्ञापन देके आएंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, रुमाना देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका सीधे तौर पर ये मांग है कि जो बांग्लादेश में तमाम जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार ना हो। और देखिए तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जिनकी सीधे तौर पर इनकी मांग यही है कि लगातार जो फिलहाल प्रदर्शन हो रहा है उस पर सीधे तौर पर ये है। अब फिलहाल क्या रणनीति है आप लोगों की? अगली रणनीति क्या हो? अगर इस प्रदर्शन से अगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती तो बजरंग दल का कार्यकर्ता हर एक हिंदू के साथ खड़ा है। हम इससे आखिर प्रदर्शन करेंगे और कड़ी चेतावनी में कहेंगे कि हम कानून हाथ में भी लेंगे अगर हमारे हिंदू भाई की हत्या नहीं रुकी तो। बैरिकेड्स के बाद अब आप आगे नहीं जाना है? आगे थोड़ी सी मर्यादा में, ये सनातन धर्म है और जो हम हिंदू हैं थोड़ी मर्यादा में रहते हैं, तो उस मर्यादा के साथ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको वो हल्के में ना ले, क्योंकि ये जो सामने खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, इसलिए हम कानून हाथ में अभी नहीं ले रहे। लेकिन जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो हम अपना कानून भी हाथ में लेंगे और उनको चेतावनी के साथ, चाहे हमें मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। तो देखिए सीधे तौर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं रुमाना, और ये एक बड़ा आपको यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक समूह आपको दिखेगा जो यहाँ पर मौजूद है। और सीधे तौर पर इन लोगों की यही जो मांग है वो यही है कि अगर
ये वहाँ पर हिंदू नरसंहार नहीं रुकता है तो प्रदर्शन आगे भी होता रहेगा। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो लोग यहाँ पर हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो लेकर यहाँ पर एक बड़ा सा बैरिकेड्स लेकर भी यहाँ पर खड़े हैं और उन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या मांग है इन लोगों की। जो बैरिकेड, क्या मांग है आप लोगों की? एक बड़ा सा बैरिकेड। हमारी मांग है बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, इनको तुरंत रोका जाए और भारत सरकार से निवेदन है कि इस पर तुरंत एक्शन ले। तो क्या अब आगे का क्या रणनीति है? फिलहाल इससे आगे नहीं जाएंगे? अभी इससे आगे नहीं जाएंगे, जो भी हमारे अधिकारी जो लोग जो हमें बताएंगे उसी के अनुसार हम आगे चलेंगे जी। बिल्कुल, तो आप रहिए मेरे साथ सुशील। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी यहीं पर मौजूद हैं जहां प्रदर्शन चल रहा है और ये टॉप एंगल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके का गुस्सा, किस तरीके का उबाल हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश में जिस तरीके से एक हिंदू युवक को निशाना बनाया गया, और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसी को लेकर ये गुस्सा, ये नाराजगी देश में आज इस रूप में सामने आ रही है कि बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ये बड़ी तैयारी और मुस्तैदी जो वहां पर दिल्ली पुलिस की थी। दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे वो बैरिकेड गिरे पड़े नजर आ रहे हैं। उन बैरिकेड्स को गिराकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम एक बार आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मोहित से जरा समझते हैं। मोहित, अभी भी आर पार की स्थिति बनी हुई है प्रदर्शनकारियों, सुरक्षा कर्मियों में। देखिए बिल्कुल, देखिए हिंदू युवक की हत्या बांग्लादेश में होती है और उबाल हिंदुस्तान में दिखाई देता है। इस वक्त देखिए पुतला जलाया जा रहा है, बांग्लादेश का पुतला जलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो पुतला दहन यहाँ पे कर रहे हैं और पुतला दहन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो गुस्सा आपको जो है वो हिंदुस्तान के भीतर हिंदू संगठनों में दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तानियों में दिखाई दे रहा है कि आखिर कैसे किसी हिंदुस्तानी की हत्या बांग्लादेश के भीतर हो जाती है, कैसे वहाँ की सरकार चुप रहती है और जिस तरीके से लगातार जो है हिंसा हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, उसके बाद से ही जो है गुस्सा जो है वो हिंदुस्तान के भीतर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए पुतला दहन करने के बाद पुतले को लातों से मारते हुए नजर आ रहे हैं बीएसपी के कार्यकर्ता। हमारे सहयोगी अजीत गुप्ता आपको तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और यहाँ पे कुछ साधु संत भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। कि देखिए कुछ संत भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बताइए क्या डिमांड है? पुतला दहन कर दिया आप लोगों ने, बैरिकेड भी आपने तोड़ दिया, क्या बांग्लादेश हाई कमीशन में जाकर क्या करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है अब वो भारतवर्ष सहन नहीं करेगा, कोई सनातनी सहन नहीं करेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो समझ जाइए कि आपके भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, प्रतिकार होगा और अब की बार बड़ा तगड़ा प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा तो क्या भारत सरकार पे भी आप दबाव डालना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए? निश्चित तौर पे हमारे टुकड़े पे पलने वाला जो देश जिसकी सहायता हमारी सहायता से जो अपना जीवन जीता है उसको एक कड़ा संदेश देना परम आवश्यक है कि समझ जाओ जो आप हिंदुओं को वहाँ पर नाश करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, इसी मानसिकता को समाप्त करो। आप बताइए कि जिस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया, आप बताइए कि आगे क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? क्या जो है मांग करते हैं बांग्लादेश को लेकर? बांग्लादेश से हम ये मांग करते हैं कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं का अत्याचार बंद होना चाहिए और भारत सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको बाहर निकाले, उनका रसद पानी बंद करे। और अब हिंदू जाग गया है, हमारी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, हिंदू की रक्षा होनी चाहिए। और बांग्लादेश की सरकार के लिए हम मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को, मोदी सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हिंदुओं की संस्कृति है और हिंदुओं के हिसाब से हमारी की बांग्लादेश सरकार के लिए दबाव बनाए, भारत सरकार दबाव बनाए बांग्लादेश के ऊपर, ये साधु संतों का कहना है। और यहाँ पर देखिए बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू संगठनों के लोग। आप क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? बताइए। मैं दिल्ली से ही हूँ। ये बताइए कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है प्रदर्शन को लेकर? ये प्रदर्शन उसको चेतावनी दे रहा है, सुधर जाओ, नहीं सुधरेगा ना तो बांग्लादेश में घुस के मारेंगे, ये ध्यान रखे बस बांग्लादेश।
बांग्लादेश नहीं सुधरा, अगर हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश ने नहीं की तो बांग्लादेश में घुस के मारेंगे, ये इनका कहना है। और यहाँ पर देखिए कि हिंदू संगठनों के कई और यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं किशोर तरफदार हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी बंगाली प्रकोष्ठ से संयोजक हूँ। बंगाली प्रकोष्ठ के आप संयोजक हैं। भारत सरकार पे आपको लगता है कि भारत सरकार को जो है बांग्लादेश पे दबाव बनाना चाहिए कि हिंदू सुरक्षित हो वहाँ पर? हमें अपने मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। मोदी जी के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानों को सीधा किया था, ऐसे जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसमें मोदी जी का रणनीति अवश्य बन रहा है और आने वाले दिनों में मोदी जी अवश्य करेंगे बांग्लादेश में, बताइए, ताकि हिंदू सुरक्षित रहें। पहले तो हम आप बंधुओं के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अंतिम सरकार यूनिट सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। उन्होंने जो पुलिस प्रशासन को आतंकवादी का रूप दे रखा है, एक निस्सहाय व्यक्ति जो पुलिस के शरण में आया उसको आतंकवादियों के हवाले किया, ये निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल निंदा करते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इनका कहना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मुखर्जी है। मुखर्जी साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही दिल्ली का बंगाली समाज का संयोजक हूँ। संयोजक हैं आप, तो क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह बंगाली हिंदुओं की हत्या है वो पश्चिम बंगाल से ले बांग्लादेश तक हो रही है, उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है तो बंगाली हिंदू है। अब बांग्लादेश करेगा प्रतिकार, बताइए। प्रतिकार के रूप में हम पूरा सरकार हमारी जो कर रही है, सरकार के साथ जनता को भी करना पड़ेगा। जनता आपके सामने खड़ी है। लगता है कि वक्त आ चुका है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए ताकि बंगाली हिंदू जो है सुरक्षित रहें बांग्लादेश के भीतर। भी सरकार में अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना, जनता को अब अपना काम करना पड़ेगा। और जनता क्या काम करेगी? जनता इसी तरह प्रतिकार विरोध करेगी। जब विरोध करेगी तभी वहां तक काल में फैसला सरकार को करना है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि किस रूप में, किस तरीके से माहौल ग्राउंड जीरो पे बना हुआ है। और यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो अभी थोड़ी देर के पहले पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के बाद जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं और यहीं से जो है आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले बैरिकेड को तोड़ा गया, दूसरे बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान थे उन्होंने उस बैरिकेड्स को दोबारा खड़ा कर दिया। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों आई हैं? हमारी मांग ये है कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अब बंद हो। हर जगह जो अत्याचार हो रहा है, हर देश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। जी रोमाना, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ। देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। बढ़ चढ़कर महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता, उसी का ये विरोध हो रहा है। क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी, सुनते हैं। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हिंदुओं की रक्षा, मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा करो। तो आपने सुना किस तरीके से निवेदन भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा कीजिए आप। हिंदू जाग उठा है, हिंदू अब मौन नहीं रहेगा। इस तरीके के बैनर, पोस्टर लेकर ये प्रदर्शनकारी, बांग्लादेश के झंडे के पोस्टर लेकर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, बांग्लादेश के झंडों को फाड़ा जा रहा है और वहां पर बांग्लादेश का एक पुतला भी जलाया गया है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से सिलीगुड़ी के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है, इधर दूसरी तरफ हैदराबाद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली जहां पर विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश का पुतला जलाया गया है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता बंद हो, बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर हिंदुस्तान में आक्रोश है। और हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो बार बार ये अपील भारत सरकार से भी कर रहे हैं कि भारत सरकार इस मामले में कोई एक्शन ले, हस्तक्षेप करे। और जिस तरीके से बांग्लादेश हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से वो युवक जिसे मार डाला गया, लिंचिंग जिसकी की गई है, उसके बाद तो देश में उबाल बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जहां ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां काफी पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कई लेयर्स की बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन 2 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए, हाथ में भारत के झंडे हैं, भगवा झंडे हैं, उन्हीं को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर। मोहित राज दुबे वहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी सुशील वहीं पर मौजूद हैं और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की आवाज आप
को सुनाने का हम काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मोहम्मद यूनुस जो सलाहकार हैं वहां की अंतरिम सरकार के, उनका पोस्टर जलाया जा रहा है। सेव हिंदूज, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, इस तरीके के वो बैनर पोस्टर हैं जो यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, अब तो वो बांग्लादेश का पुतला बनाकर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उस पुतले को भी जला दिया गया है। अभी की तस्वीर क्या है? प्रदर्शनकारी जो कह रहे थे कि हम बांग्लादेश उच्चायोग में जाना चाहते हैं, वहां जाकर हमारा एक प्रतिनिधि दल ज्ञापन सौंपना चाहता है, क्या उसकी कोई इजाजत मिली है या फिर यहां से पुलिसकर्मी इन प्रदर्शनकारियों को अब वापस लौटने की अपील कर रहे हैं? क्या है अपडेट सुशील? देखिए सीधे तौर पर फिलहाल अभी इस प्रकार की कोई इजाजत रुमाना इन तमाम लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो करते आ रहे हैं। और अपने आप में बड़ी बात यह है कि चूंकि कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। मैडम, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ फिलहाल? हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए बांग्लादेश में। आए दिन कभी किसी देश में कभी किसी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब हम शांत हैं या भाईचारा अपना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हम चाहते हैं कि जैसा हिंदुओं के साथ किया वैसा ही होना चाहिए उनके साथ भी। तो क्या भारत सरकार पर भी आप लोग कोई दबाव बनाना चाहते हैं? आप लोग भारत सरकार से भी मांग करेंगे? हाँ, भारत सरकार को भी देखना चाहिए हिंदुओं के लिए। तो अभी एक बांग्लादेश में हो रहा है और कहीं भी हो सकता है। हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत और नेपाल रह गया है, तो हिंदुओं के लिए सबको सोचना चाहिए और हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मुगलों के टाइम में हुआ था फिर हिंदुओं के साथ वही होएगा। डरोगे तो फिर मुसलमान बनोगे। हैं, आज जो इंडिया में मुसलमान है वो उनके पूर्वज हिंदू ही हैं, पर वो ये बात समझ नहीं रहे। उनको भी ये बात समझनी चाहिए। 29 तारीख तक जो हमारे गुरुदेव जी गुरु गोविंद साहब जी थे, उनके बेटों ने इसी टाइम में अपने जीवन का अंत किया था। क्या मांग है? कहाँ से कहाँ से? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि मोदी जी हर जगह हिंदू को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? कश्मीर में और बांग्लादेश में हर जगह हिंदू को पूछ कर गोली मारी जा रही है और हिंदुओं को जलाया जा रहा है। धर्म देखकर ही मारा जा रहा है। और एक हिंदुस्तान एक ऐसा राज्य है जहां हर कौम और हर देश के लोग रहते हैं। यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं कहा जाता, मगर भेदभाव नहीं करा जाता। और हिंदुस्तान में सबको एकता समान दी जाती है, मगर पाकिस्तान में पूछ करके तुम हिंदू है क्या मुसलमान हो गोली मार दी जाती है, और बांग्लादेश में पूछकर हिंदुओं के मुसलमानों को जलाया जाता है। तो मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि मोदी जी जिस तरीके से आपने सर्जिकल स्ट्राइक वहां करा था, इस तरीके से बांग्लादेश में भी करे। मोदी जी ललकार। तमाम लोगों की मांग फिलहाल यही है। कुल मिला के सीधे तौर पर सरकार से ये मांग है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर रोक लगे, उसे लगाम लगे। और इसीलिए तमाम जनसमूह जो यहाँ पर है वो इकट्ठा हुआ है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है। सीधे तौर पर इनकी मांग यही है कि जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा फिलहाल वहाँ पर हिंदुओं के साथ दुर्भावना और जिस तरह से वहाँ पर एक हिंदू को जलाकर मारा गया, जो अपने आप में समाज की मूल भावनाओं के खिलाफ है। आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है फिलहाल आप लोगों? ये मांग है कि भैया ये अन्याय, ये अत्याचार। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ सुशील, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप आराम से इनसे बातचीत कीजिएगा। तब तक जरा ये दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही है ये दिखाना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल एक तस्वीर तो आप दिल्ली में देख रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कोलकाता में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश में फैली कट्टरता का। ये डेप्यूटी हाई कमीशन का जो ऑफिस है कोलकाता में, उसी के बाहर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरता के खिलाफ हिंदुस्तान में गुस्सा बढ़ता हुआ, हिंदुस्तान के शहर शहर में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी कैसे राजधानी दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर हैदराबाद तक, और अब ये दो तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली की तस्वीर, दूसरी तरफ कोलकाता की तस्वीर। दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके बाहर तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने की जुगत में है ये प्रदर्शनकारी। पुलिस की तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई
गई है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दूसरी तरफ कोलकाता में आप देख रहे हैं डिप्टी हाई कमीशन का जो ऑफिस है उसी के बाहर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है ये प्रदर्शनकारी। यहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। लेकिन ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कितना गुस्सा इस वक्त भारत में है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश में एक फेल्ड स्टेट की दिशा में बढ़ता हुआ और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदू असुरक्षित और जिस तरीके की वो लिंचिंग हुई है, जिस तरीके से जिंदा पीट पीट कर मार डाला गया एक हिंदू युवक को और उसके बाद उसको जला दिया गया। वाकई में नृशंस तरीके से हत्या की गई थी, बेहद बर्बर तरीके से उस हिंदू युवक को मारा गया। पागल भीड़ में पूरी तरीके से घिरा हुआ वो युवक नजर आया और भीड़ ऐसी उन्मादी थी कि उसने इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो सारी हदें होती हैं उसको पार करके उस हिंदू युवक को मौत के घाट उतारा। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी राजधानी दिल्ली, जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ मौजूद है, सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद है। सुशील का रुख करेंगे, प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद है सुशील, और किस तरीके की नाराजगी बांग्लादेश में कट्टरता के खिलाफ भारत में दिखाई सुनाई पड़ रही है। सुशील बताइए जरा। बिल्कुल देखिए नाराजगी बिल्कुल है और आप देखिए तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर किस प्रकार की आपकी जो फिलहाल नाराजगी है वो क्या है और जो नाराजगी आप लोगों की है वो क्या कहेंगे? आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा थी ऑपरेशन 1 सिंदूर 1 और सिंदूर 2 पार्ट 2 कब होगा, तो मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन पार्ट 2 बांग्लादेश के जिहादियों पर शुरू होने जा रहा है और इसके साथ साथ देश के तमाम साधु संत अघोरी साधु बांग्लादेश पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं और इनके जिहादियों का शरीर को फाड़ फाड़ कर हमारे जो साधु संत हैं अघोरी साधु हैं इनका मांस खाएंगे। जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार की हरकत हुई है उसको लेकर क्या आप लोग सरकार पर भी कुछ आप लोग मांग करेंगे कि भारत सरकार बांग्लादेश पर कोई दबाव बनाए? सरकार दबाव नहीं बनाएगी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि भीख मांगेंगे, ये सरकार आक्रमण करेगी। ऑपरेशन पार्ट 2 सिंदूर पार्ट 2 बांग्लादेश में ये जो कह रहे हैं वो भावनाओं में बहकर कह रहे हैं और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज जो है वो किसी भी तरीके की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम कानून से संविधान से चलने वाले लोग हैं और जिस तरीके की वो हिंसा वाली भड़काऊ बातें कही जा रही हैं एबीपी न्यूज इस तरीके की बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हाँ, ये हकीकत है कि इंसानियत शर्मसार हुई है बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू युवक की बर्बर तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई। वो कोई दानव ही कर सकता था और बांग्लादेश में उसी तरीके की वो दानवों की भीड़ थी जिसके बीच में घिरा हुआ वो हिंदू युवक था जिसे मार डाला गया और उसको लेकर हर हिंदुस्तानी नहीं बल्कि ये कहा जाए कि हर इंसान के मन में पीड़ा है, दर्द है, क्योंकि वो एक इंसान था जिसे बर्बर तरीके से मार डाला गया। उन्मादी भीड़ ने घेर कर सिर्फ इसलिए उसे मार डाला क्योंकि वो बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश के अंदर एक अल्पसंख्यक हिंदू था। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भी लगातार मौजूद हैं इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच और यहाँ पर अभी प्रदर्शन कैसे आगे बढ़ रहा है इसको लेकर अभी की तस्वीर क्या है मोहित, जरा बताइए। देखिए बिल्कुल अभी भी नारेबाजी चल रही है, यहाँ पे लगातार नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। तमाम जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या नारेबाजी कर रहे हैं आप? क्या नारेबाजी कर रहे हैं? ये नारेबाजी थोड़ी है, ये नारेबाजी लग रही है आपको। ये हमारी आवाज है उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए है। ये हमारी वो आवाज है, ये हर एक हिंदू की आवाज है। जिस प्रकार से हमारे लोगों को जलाया जा रहा है वहाँ पर, ये हर एक उस हिंदू की आवाज है भाई साहब। ये नारेबाजी नहीं है, ये हमारी छाती में से निकला हुआ रोज। आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या करने वाले हैं? करेंगे ना, आगे भी हमारा प्रचार प्रसार होगा, आगे तक जाएंगे, इनको लोगों को जाएंगे तो हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पर जो है बीएसपी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि एक और जो है, क्या नाम है आपका? सनातनी देवी दीपिका। सनातनी देवी नाम है आपका, तो क्या डिमांड है, आगे क्या करने वाले हैं आप? जी हम तो देखो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, अगर प्रशासन सुनती है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे जो करना है। क्योंकि देखेंगे अपने हिसाब से, नहीं अत्याचार हम नहीं सहेंगे। देखिए हमारे भगवानों के हाथ में भी शंख है, चक्र है, गदा है, तो पद्म भी है। ऐसी माँ भगवती के हाथ में
त्रिशूल भी है, तो हम सारी बहनें भी रोड पे ना उतर जाए उससे पहले सुन ली जाए, और जितनी भी जिहादी मानसिकता वाले बांग्लादेशी हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए। जब हमारे भाई बहन वहाँ निकालेगा उनको सरकार से कह रहे हैं, हम सरकार को निकालना चाहिए। देखिए और आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं, कुछ महिलाएं भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और ये महिलाएं लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं, और आगे भी आपको दिखाई देगा, बैरिकेड्स आपको दिखाई देगा। हाँ जी, कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं, क्या मांग है? विश्व हिंदू परिषद से आए हैं। विश्व हिंदू परिषद से हैं, तो एक ही नारा, एक ही नाम, सुरक्षित हो हिंदू और उसका सम्मान सुरक्षित हो, ये पोस्टर लेकर यहाँ पे पहुंची हैं। आप बताइए आगे की क्या रणनीति रहने वाली है इस प्रदर्शन को लेके, आगे क्या करने वाले हैं आप? हमारे अध्यक्ष जी ने ज्ञापन दिया है और हमारी आगे की ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा अगर वहाँ पे हिंदुओं का अत्याचार बंद नहीं हुआ तो। क्या ज्ञापन दिया है, क्या है ज्ञापन में? ज्ञापन में यही है कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो और हमारे हिंदू भाई बहन सुरक्षित हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी देश हो। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार को दबाव डालना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर? बिल्कुल, हमारी सरकार, हाँ हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन है, उन पर जवाब बनेगा, प्रदर्शन से दबाव बनेगा। और आगे आपको लेके चलते हैं, हमारे सहयोगी जो है आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ लोग हाथों में त्रिशूल लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, त्रिशूल लेके क्यों आए हैं आप? ये त्रिशूल ये हमारा गहना है, सनातनियों का गहना है। हम अगर शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र का प्रयोग भी करना पड़ता है। महाभारत में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ हर समय गीता का और शास्त्रों का ज्ञान दिया, वहीं शस्त्र का भी प्रयोग किया है। तो हमें शस्त्र उठाना है सनातन को बचाने के लिए। और आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा है कि ऑपरेशन पार्ट 1 हुआ, 2 कब होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी तीनों सेना तैयार हैं और हम ठीक है अब बांग्लादेश ये तरीके की भावना सामने निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ होना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में चुन चुनकर अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसी को लेकर देश में ये गुस्सा, ये उबाल है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए आप किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर वकील नजर आ रहे हैं, वकील भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। वाकई में बेहद नृशंस तरीके से वो हत्या की गई थी, हिंदू युवक को मौत के घाट उतारा गया था, इंसानियत को शर्मसार करने वाली वो वारदात। और दुनिया भर ने वो तस्वीरें देखी हैं, जिसके बाद सवालों में बांग्लादेश घिरा है और बांग्लादेश की तरफ से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि वो भीड़ का उन्माद था, हिंदू होने की वजह से उस युवक को नहीं मारा गया। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई, ये वो सवाल है जिसका जवाब बांग्लादेश को देना होगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में इतनी नाकामी बांग्लादेश में क्यों दिखाई गई, इतनी लाचार बांग्लादेश सरकार क्यों नजर आती है जब मामला अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर यूनुस सरकार घिरी हुई है। और इसीलिए देखिए कैसे मोहम्मद यूनुस के पोस्टर पर जूते मारे जा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन में ये अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। मोहम्मद यूनुस की तस्वीर है और उस पर जूते बरसाए जा रहे हैं। ये 4 अलग अलग कैमरों से आप देख रहे हैं तस्वीरें। और अब ये हमने तस्वीर बदल दी है, देखिए किस तरीके से कोलकाता से लेकर राजधानी दिल्ली तक, और न सिर्फ ये 2 शहर बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें हैदराबाद भी है, सिलीगुड़ी भी है। मतलब आप ये कह सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में आक्रोश है, बांग्लादेश के खिलाफ ये नाराजगी है। और इस बीच जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में भी बड़ी तादाद में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। नाराजगी बांग्लादेश को लेकर है, नाराजगी बांग्लादेश की सरकार को लेकर है। और अपील भारत सरकार से की जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से, इन हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि बांग्लादेश को सबक सिखाओ सरकार, बांग्लादेश को सबक सिखाओ सरकार, बांग्लादेश को चेताओ सरकार। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं, ये वो सवाल है जो आज देश की सड़कों पर गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। आखिरकार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है तो क्या मतलब कि वो मारा जाएगा? क्या मतलब उसे मार डालो, उसकी हत्या कर दो?
इसी को लेकर नाराजगी है, इसी को लेकर गुस्सा है, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। और साथ ही तस्वीरें भोपाल की भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके की ये नाराजगी जो इन विरोध प्रदर्शन के जरिए देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और लोग अपील कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों में से बहुत सी आवाजें ऐसी सुनाई पड़ रही हैं जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि सरकार की तरफ से खुद कहा गया, समाप्त नहीं स्थगित है, तो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को ऑन करने का समय आ गया है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। ये वो आवाजें हैं जो अभी सड़क से उभर कर सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी तादाद में भगवा झंडे लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। नाराजगी है बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, नाराजगी है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। और उसी को लेकर अपील है अपनी सरकार से कि सरकार बांग्लादेश से सख्ती से निपटे, सरकार बांग्लादेश को सख्ती से चेताए, सरकार बांग्लादेश को सबक सिखाए। हिंदुओं की सुरक्षा उसको सुनिश्चित किया जाए। और इस बीच ये ताजा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राजधानी दिल्ली और प्रदर्शन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारी राजधानी दिल्ली में डट गए हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे, टस से मस नहीं हो रहे। और देखिए कैसे एक बार फिर से आर पार की स्थिति होती हुई नजर आ रही है। बैरिकेड और बैरिकेड को हिलाते हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेड को दूसरी तरफ से थामे हुए दिल्ली पुलिस के डटे हुए हैं। आर पार की स्थिति फिर से बनती हुई नजर आ रही है। आक्रोश इन प्रदर्शनकारियों में इसी बात को लेकर कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जाती है और बांग्लादेश सरकार की ये चुप्पी, रजामंदी, जिसकी वजह से हिंदुओं पर यह अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। एक युवक को भीड़ ने मार डाला, हिंदू होने की सजा उसको बांग्लादेश में दी गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सुशील पांडे ग्राउंड पर ही मौजूद है और जरा जानते हैं सुशील से। सुशील, ये तो मामला एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तनातनी का बनता हुआ नजर आ रहा है। सुशील जी देखिए रुमाना, सीधे तौर पर ये महिला ब्रिगेड है और आप तस्वीरों में ही खड़ी हैं। महिला ब्रिगेड से ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई? हम दिल्ली से ही हैं। क्या मांग है फिलहाल? आप लोग यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है फिलहाल? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो वहाँ पे बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो यहाँ पर मुस्लिमों के साथ भी यही हो, तभी उनको एक जवाब मिलेगा। देखिए और लोग भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग विश्व हिंदू परिषद से आए हैं। हमारी बस यही मांग है, बांग्लादेश से हमारे सारे रिश्ते खत्म होने चाहिए और वहाँ के बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं भारत में आए जाएं और जितने भारत के बांग्लादेशी हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, सारे संबंध खत्म कर दिए जाएं और अच्छा एक बेटुक जवाब देना चाहिए सरकार को। सरकार को, बांग्लादेश सरकार को जवाब देना। सरकार से भी कुछ मांग है आप लोगों को? हमारी बस यही जवाब है कि सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएं और एक विश्व हिंदू होने के नाते अपने जिसने भी हिंदू के साथ किए हुए अत्याचार करता है तो उसके ऊपर उसी के तरह जवाब भी देना चाहिए। कहेंगी आप? हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो दीपू भाई के साथ हुआ है वही चीज जो उनके साथ भाई लोग किए उनके साथ वही होना चाहिए। उसी तरह से उन्हें मार के उसी तरह से उन्हें जलाना चाहिए। रुमाना जी, देखिए अभी फिलहाल ये प्रदर्शन फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो जगह जगह पर है, सही कह रहे हैं। देखिए प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन बस एबीपी न्यूज यही अपील करेगा कि यहाँ पर जिस तरीके के बयान सुनाई पड़ रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि अत्याचार कहीं पर भी किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश को जरूर संभलना चाहिए, बांग्लादेश को जरूर जागना चाहिए और बांग्लादेश को जरूर अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। ये देखिए कैसी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। बांग्लादेश के झंडे के ये पोस्टर हैं जिनको जलाया जा रहा है। ये बांग्लादेश का झंडा ऐसा ही हरा और उस पर लाल गोल निशान, वही बांग्लादेश के झंडे का ये पोस्टर है जिसको जलाया जा रहा है। और यहाँ पर भीड़ की नाराजगी लगातार निशाने पर बांग्लादेश की सरकार और लगातार अपील और निवेदन भारत सरकार, मोदी सरकार से कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाए भारत सरकार। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर। मोहित, देखिए अब यहाँ पर जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर्स को जला रहे हैं, जो बैनर पोस्टर लेके आए हैं उनको जलाने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश जुल्म कर रही है, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ
बांग्लादेश की सरकार होश में आ जाए, हिंदू पर जुल्म करना बंद कर दे, नहीं तो बांग्लादेश के नक्शे चलाया है, बांग्लादेश को जो खत्म कर दिया है ना भारतीय सेना, बांग्लादेश में घुसकर ऐसी खत्म कर देगी। हिंदुओं पर जुल्म करना बंद कर दे वहाँ की सरकार। पाकिस्तान का पालतू कुत्ता बन चुके बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रही है सरकार, पाकिस्तान की सरकार के इशारे पे काम करना बंद कर दे और हिंदू पर जुल्म करना बंद कर दे। बहुत हो गया, अब सहन नहीं करेंगे। पोस्टर यहाँ पे जला रहे हैं, जो बैनर पोस्टर लेके जो यहाँ पे बीएसपी के कार्यकर्ता आए थे वो फिर से देखिए इस पोस्टर को जला रहे हैं। तो तमाम जो नेता हैं, जो बीएसपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बताइए क्या मांग है, आगे क्या आप लोग करना मांग है? दीपू के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दे और बांग्लादेश सरकार में यूनिस खान को जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है उसका नोबेल पीस प्राइज भी वापसी लिया जाए। मोहम्मद यूनिस का पीस प्राइज वापस लिया। सरकार से क्या मांग करते हैं आप बताइए? भारत सरकार से मांग करते दीपू दास के हत्यारों को पकड़कर खुद से सजा दे, खुद से सजा दे। तो बांग्लादेश पे दबाव डालना पड़ेगा तब होगा ये। बांग्लादेश पे दबाव डालना चाहिए, हर एक कंट्री को दबाव डालना चाहिए। और बांग्लादेश के अगर ये जो दीपू दास के हत्यारे कहीं भी दिखे दुनिया के अंदर उन्हें उठाना चाहिए, इजराइल की तरह कार्रवाई करनी चाहिए। भी आई हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मैं दीपिका शर्मा हूँ, हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आए हैं। और ये जो दीपू के साथ एकदम बहुत प्रताड़ित और ये बिल्कुल नरसंहार टाइप का जो ये सारी चीज़ें हुई है और ये अल्लाह अकबर होते ही एक अनाउंसमेंट होते ही ये सारी चीज़ें जो हुई है ये बेहद निंदनीय है और इसको हिंदू समाज बार बार सहता जा रहा है। और ये विधर्मियों की इतनी हिम्मत होती जा रही है कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं। अब हम चाहते हैं सरकार पर दबाव बने और हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके, सुरक्षा मिले। जितने भी नेता आए हैं वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए आए यहाँ पर? बिल्कुल, सारे जो पूरा सर्व समाज आया है यहाँ पे, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं है, पूरा सर्व समाज यहाँ पर। कौन सा समाज आया है? सभी समाज आए हैं, हिंदू समाज सारा है, सारे संगठन यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, आप देख ही रहे हैं। हिंदू समाज के तमाम संगठन यहाँ पे मौजूद है और इनका कहना है कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लें, कड़ा से कड़ा कदम उठाएं। और यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखाते कि यहाँ पर साधु संतों का जो है पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे तमाम बीएसपी के नेता कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और यहीं से जो है वो भाषणबाजी कर रहे हैं, यहीं से भाषण दे रहे हैं और यहीं से जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि प्रदर्शन किस रूप में किस तरीके से करना है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं हम। दिल्ली से आए हैं, तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? प्रदर्शन तो 1 घंटे से कर रहे हैं। आगे तक जाएंगे, प्रशासन तक, अगर यहाँ नहीं हुआ तो अब आगे जाएंगे। प्रशासन ने तो रोक लिया है और आगे जाएंगे, जहाँ तो जाएगा मोदी जी के पास जाएंगे। केवल एक प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे हिंदुओं की आवाज़ है। हिंदुओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है, हमारे हिंदुओं का क्या गुनाह है? हम अपनी भारत सरकार से अपील करते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मेरे देश भारत से बांग्लादेशियों को निकाला जाए। जहां मेरे देश में भारतवासियों की इज्जत नहीं, हमारे देश में बांग्लादेशियों का क्या काम? तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि कृपया जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुस्तानियों पे अत्याचार हो रहा है उसी प्रकार बांग्लादेश में या तो वहाँ की सरकार हिंदुस्तानियों को सुरक्षा प्रदान की जाए या यहाँ से मेरे देश से बांग्लादेशियों को निकाला जाए। युवा वाहिनी से आप हैं यहाँ पे पहुँची? सर मेरे पास, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। युवा वाहिनी का ले रखा जी, हम सब एक हैं। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। हिंदू परिषद से। जी क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। क्या करने वाले हैं आप लोग? हम जो है इस जो अन्याय अत्याचार है, इस्लामिक गुंडागर्दी है, इसका विरोध जमकर करेंगे। क्योंकि निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। 28% हिंदू था बिफोर पार्टीशन, आज केवल 7% हिंदू बचा है। वो बाकी का हिंदू कहाँ गया? उनकी जमीन जायदाद लूट गई, उनके मंदिर तोड़े गए। दीपू दास की जो है निर्दोष हिंदू की हत्या की जा रही है। आगे क्या करने वाले हैं? एक और संत यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या नाम है आपका महाराज जी? बताइए क्या डिमांड आपकी, क्या मांग है यहाँ पर? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? जी क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। देखिए, जब तक हम अपने खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हम खुद ही बटे हुए हैं तो कोई क्यों मदद करेगा हमारी? और क्यों कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा? क्यों नहीं अत्याचार करेगा? हमारे ऊपर मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया। क्यों राज किया? क्योंकि डिवाइड एंड रूल था।
और वही बात आज तक चल रही है। वो जिस दिन खत्म होगी हमारे ऊपर अत्याचार बंद हो जाएंगे। कैसे बांग्लादेश में अत्याचार जो हिंदुओं पे हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कैसे दबाव बनाएंगे? देखिए, पूरे विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो देखिए इस वक्त जो है साधु संतों का जमावड़ा, बिल्कुल साधु संतों का जमावड़ा है, प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और नाराजगी इस बात को लेकर है जो बार बार घूम फिर कर सामने आ रही है कि वो बांग्लादेश पाकिस्तान के जो दो टुकड़े करके हिंदुस्तान की वजह से अस्तित्व में आया, वो बांग्लादेश जो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर रहा, वो बांग्लादेश जो पहले तो भारत का आभारी रहा, अचानक से उस बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि उसी बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कौन देगा? आखिरकार बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित क्यों? आखिरकार बांग्लादेश में ऐसे हालात क्यों कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है? हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो सरकार, ये वो मांग है जिसको लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। मांग तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से यहां तक की जा रही है कि अब वक्त आ गया है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को भारत की तरफ से कई बार सबक सिखाया गया है, उसी अंदाज में अब वक्त आ गया है बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश को सबक सिखाने का। ये मांग भी ये प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है और ये मांग सिर्फ राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग शहरों में इस वक्त हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सड़क पर उतरी हुई हैं और सिर्फ मांग हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर की जा रही है कि आखिरकार हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जाए, हिंदुओं को बलि का बकरा क्यों बनाया जाए, अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर बांग्लादेश में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और खासतौर से जिस तरीके से दीपू दास की बर्बर हत्या हुई है, उसके बाद तो अब देश में ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये बवाल और ये नाराजगी जिसको व्यक्त करने के लिए बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता, बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके सामने जुटने की तैयारी में, लेकिन वहां पर पुलिस की तरफ से भारी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। प्रदर्शनकारियों को फिलहाल आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, रह रहकर प्रदर्शन जो है वो उग्र होता है। प्रदर्शनकारियों ने 2 घेरे जो बैरिकेड्स के थे उनको बीच में तोड़ा भी, वो आगे बढ़े भी, लेकिन उसके बाद फिर से जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने हालात संभाले। फिलहाल बांग्लादेश का पुतला फूंक दिया गया है, बांग्लादेश के झंडों के जो पोस्टर्स हैं उन्हें जलाया जा रहा है, लेकिन ये नाराजगी प्रदर्शनकारियों की अभी शांत नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं मौके पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी दिल्ली में, जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां से पल पल का अपडेट, हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, वो जो महिला प्रदर्शनकारी थी, जरा उनकी बात हम सुना सकते हैं क्या? सुनाइए। देखिए, हमें ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया जा रहा है। बांग्लादेश सर कर लेंगे सर, 2 सेकंड दे दीजिए सर प्लीज। आज आप लोग यहाँ पे जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, आज असम से भगाया जा रहा है, केरला से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हमें बॉर्डर्स नहीं खोलने चाहिए, हिंदुओं को सेफ नहीं रखना चाहिए, मैं तो कहती हूँ सारे लॉज चेंज करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस हर हिंदू को उसकी मातृभूमि में वो राइट दिलवाना है कि वो वहाँ पे सेफ फील करे। जब शेख हसीना जी ने हमारे माइनॉरिटीज़ और हमारे इंडिजिनस राइट के लिए आवाज़ उठाई थी तो उनको वहाँ से सत्ता से हटा दिया गया था। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएं, जिसमें सारी इंटरनेशनल एजेंसी स्टेप इन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे इंडिजिनस राइट सेव करे जाए, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री मिली हुई थी, वहाँ की पुलिस मिली हुई थी, जिसने दीपू को उनके हवाले करा और वो चुपचाप वो तमाशा देखती रही। दीपू के बाद 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं, रोज ऐसे लोग जलते हैं, वो दीपू अकेला नहीं चला है, उस साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। मेरी भारत सरकार से सिर्फ 2 डिमांड्स है, एक तो रूल्स थोड़े बदले जाएं ताकि जो भी हिंदू है वो सेफ होके हमारे घर वापस आ सके, लेकिन इसके साथ बांग्लादेश में एक छोटा राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए उन्हीं की मातृभूमि पे सेफ हो, जहाँ पे शरिया लॉ नहीं हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके माइनॉरिटी के राइट्स रहे और एक हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया जाए।
देखिए we've been running away from सुना आपने Iraq, किस we've been तरीके से ये प्रदर्शनकारी हैं, इनकी अलग अलग मांगे हैं, सामने निकल कर आ रही है। ये महिला प्रदर्शनकारी पहुंची हुई थी और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब वो दीपू जिसकी तरीके से बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई, वहां तो कहीं भी कभी भी किसी भी हिंदू को इसी तरीके से मारा जा सकता है, कल को वो हत्या किसी और हिंदू की भी की जा सकती है। इसीलिए जागना जरूरी है, इसीलिए एक्शन जरूरी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भगवा झंडे भोपाल की सड़कों पर लहराते हुए हिंदू प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए, निशाने पर बांग्लादेश है, निशाने पर बांग्लादेश में हिंदुओं की असुरक्षा का मुद्दा है और हाथ में पोस्टर बैनर है, बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी है। और इस बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में देखिए किस तरीके से हंगामा बढ़ गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों के साथ गुत्थम गुत्था होने की स्थिति में आते हुए बैरिकेड हटाने की वो जुगत कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मी उनको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे भीड़ जो है उग्र हो रही है और पीछे से वो धक्का आ रहा है भीड़ की तरफ से और इसी के चलते बैरिकेड हटा दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, एक बार फिर से भीड़ ने बैरिकेड हटाया। रुमाना देखिए, अब एक बार बैरिकेड फिर से तोड़ने की कोशिश है और अब ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं देखिए वो अंदर जा रहे हैं और अब कार्यकर्ता की ये मांग है कि इस पूरे मामले में तमाम जो लोग हैं उनको फिलहाल अंदर न जाने दिया जाए और सीधे तौर पर ये कार्यकर्ताओं का एक बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप देखिए दिल्ली पुलिस उन तमाम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर घुसने की कोशिश करें। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता जो हैं वो अंदर घुस गए हैं। आप देखिए इसी तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल अंदर घुस गए हैं। अंदर यहाँ से फिलहाल उनको अंदर लेकर जाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को अब डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो उन तमाम लोगों को डिटेन कर रहे हैं जो यहाँ पर कार्यकर्ता अंदर घुसे थे। आप देखिए तमाम जो लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक उग्र प्रदर्शन, फिलहाल ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं देखिए उनको किस तरह डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल डिटेन कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को जो लगातार प्रदर्शन करके अंदर घुस आए थे। सीधे तौर पर ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल इनको डिटेन किया गया है क्योंकि प्रदर्शन करके ये बैरिकेड्स तोड़ के अंदर आए थे और बैरिकेड्स को तोड़ने में ये कामयाब रहे। अब फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है जो फिलहाल कहीं ना कहीं लगातार विरोध कर रहे थे बांग्लादेश को लेकर और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनको डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के तमाम जवान के द्वारा। अब चूंकि यहाँ से इनको ले जाया जाएगा, लेकिन इनकी मांग है लगातार, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात है। उन तमाम लोगों को अंदर डिटेन किया गया है। अब इन तमाम लोगों को यहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन ये तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको यहीं पर रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि जो बैरिकेड्स है उसको तोड़ दिया गया था। बैरिकेड्स फिलहाल दोबारा जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है और तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिए बैरिकेड दोबारा अब जो है जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसीलिए सीधे तौर पर जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब जितने भी कार्यकर्ता हैं आप तस्वीरों में देखिए उनको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। अब उनको यहाँ से फिलहाल दिल्ली पुलिस लेके जाएगी, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर रोका गया है। शीशा तोड़ने की कोशिश भी बसों की जा रही है। ये जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उग्र हो रहे थे। अभी तक फिलहाल ये शांति थी कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर आने की जो जुगत है, जो कोशिश थी वो की गई थी और इसीलिए उनको फिलहाल यहीं पर रोक लिया गया है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मोहित राज दुबे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहित, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई, यहाँ से हटाती हुई अब दिल्ली पुलिस नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। शिखा तनेजा मेरे साथ पहुंची हुई हैं, ये भी एक साध्वी हैं। क्यों पहुंची हुई है, क्या इनकी डिमांड है, ये बताइए कि प्रदर्शन में पहुंची हैं, क्या डिमांड है, क्या मांग है?
देखिए, हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि अब बॉर्डर तो खोल जाने चाहिए कि हम सारे हिंदुओं को सेफ फील करा सके, ताकि उनके पास एक जगह हो जहाँ पे वो सुरक्षित फील कर रहे हैं। पर इससे ज़्यादा बड़ी मांग ये है कि अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो जो हिंदुओं के लिए सेफ हो। हम ईरान से भगाए जा रहे हैं, हम इराक से भगाए गए, हम अफगानिस्तान से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं, असम, बंगाल, आप कितनी कंट्रीज़, कितने स्टेट्स हैं, सब जगह से भगाए जा रहे हैं। और हम कुछ नहीं बोलते, कब कहाँ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज जिनको अब स्टेप इन करना पड़ेगा। ये हमारा इंडिजिनस राइट है, ये हमारा सिविलाइजेशन का राइट है कि जहाँ जहाँ भी हिंदू है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहाँ पे उसको सुरक्षित फील करना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मिलिट्री इतनी सशक्त है कि अगर हम चाहें तो वहाँ पे हिंदू राष्ट्र क्रिएट कर सकते हैं। और एक और मेरी बहुत बड़ी मांग है कि ये जो जिहादी यूसुफ खान है, उसका नोबेल पीस प्राइज, यूनुस खान नहीं, मोहम्मद, हाँ जी, उनका जो पूरा का पूरा जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो वापस लिया जाए। और क्योंकि उसी की जिहादी मिलिट्री थी, उसी के जिहादी पुलिस वाले थे जिन्होंने दीपू को उनके हवाले कर दिया, जिहादियों के हवाले कर दिया और उनको जलने दिया। तो ये वो तमाशा देख रहे थे और वहाँ से शेख हसीना जी को इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ रही थी और ये जिहादी ये चाह रहा था कि वहाँ पे शरिया लॉ लाया जाए। तो अगर वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं तो हिंदुओं को भी एक सुरक्षित जगह उनको देनी पड़ेगी और इसके लिए सारे के सारे इंटरनेशनल एजेंसीज को स्टेप इन करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पाकिस्तान की जगह अब जो है बांग्लादेश में पड़ गई है। बिल्कुल, हर उस देश में, और ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अब ये ग्लोबल मुद्दा बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है, यूरोप में भी यही हो रहा है, यूके ले लो आप, यूएस ले लो आप, बेल्जियम ले लो आप, फ्रांस ले लो। इस बारी क्रिसमस उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है पेरिस में, क्योंकि उनको डर है, वहाँ पे उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आप क्रिसमस मनाएंगे तो वहाँ पे लोगों की मौतें होंगी, उनको मारा जाएगा। अब अगर पेरिस जैसा नेशन भी सेफ नहीं फील कर रहा है तो अब एक रूल बनाया जाना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाए, जहाँ से हमें एक बदलाव दिखाई दिया जाए। अगर जरूरत पड़ी बांग्लादेश में जाने की तो क्या आप भी जाएंगे? हम हर उस जगह पे चाहेंगे जहाँ पे हमारे हिंदू लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और हम उन सब के लिए खड़े हैं। देखिए, वो दीपू अकेला नहीं है, वो दीपू मैं भी हो सकती हूँ, वो दीपू आप भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है, इनका माइंडसेट सामने आता जाता है और वो हरकतें करते रहते हैं। योगी जी ने भी कहा था कि 100 घरों में एक हिंदू परिवार, 100 हिंदू परिवारों में एक मुसलमान परिवार सेफ फील करता है, लेकिन 100 मुसलमान परिवारों में अगर 50 हिंदू परिवार भी अगर सेफ फील नहीं करे जा रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा होनी जरूरी है। कपड़े में प्रदर्शन करने के लिए आप पहुंची हैं, कौन सी ये माला पहन के आई हैं? ये मेरी रुद्राक्ष की माला है और इसमें ये महालक्ष्मी जी हैं जी। बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ और अब इसको पुलिस यहाँ पर खत्म कराती हुई नजर आ रही है। कैसे हटाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, घसीटा भी जा रहा है कुछ प्रदर्शनकारियों को, और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की जुगत में है। वहीं मीडिया के सामने ये किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनते हैं। सनातन बचाओ, कपड़े उतार के मारा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू बचाओ मोदी जी, हिंदू बचाओ, सनातन बचाओ, मोदी जी। तो हिंदू बचाओ, सनातन बचाओ, इस तरीके की अपील यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस प्रदर्शन को खत्म कराती हुई नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सुशील पांडे भी यहीं पर मौजूद है और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा दिखाइए किस तरीके से अब इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और कैसे इनको बसेस में बिठाकर यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। जी देखिए सीधे तौर पर रुमाना तमाम लोगों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस तमाम लोगों को जो फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ता है जो लगातार विरोध कर रहे थे उनको देखिए किस तरह दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है कि तमाम लोग बैरिकेड तोड़कर अंदर आए हुए थे और अब दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस फिलहाल इन तमाम लोगों को यहाँ से अब डिटेन करके लेके जाएगी। लेकिन देखिए इसी बीच में कुछ जो एक दिव्यांग हैं वो भी यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है, उनको भी डिटेन किया गया है
क्योंकि वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अंदर अब लेकर अंदर जाया जा रहा है। रुमाना तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार उनको डिटेन किया जा रहा है और सीधे तौर पर उनको यहाँ से अब लेकर जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, और इसीलिए दिल्ली पुलिस तमाम लोगों को यहाँ से अब लेकर जाएगी। लेकिन जो लोग बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको फिलहाल डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और उनको यहाँ से अब लेकर जाया जाएगा क्योंकि लगातार तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन में शामिल हैं, भारत में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, एक सब समाज की जो मूल भावना है उसका वायलेशन किया गया है, मानवाधिकार आयोग का वायलेशन किया गया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए भारत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।